हेलो एवरीवन। बच्चे आज हम लोग डे 16 में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का पार्ट 1 देखेंगे। इसमें एनसीईआरटी का एक्सट्रैक्ट है जिसके बेस पे आपको नीट क्वेश्चन पूछता है और इसके अकॉर्डिंगली आपको डिस्कस चीज़ें करनी है, कितना स्टडी करना है कितना नहीं, वो सब इसके बेस्ड पे ही होगा। ठीक है। हेल्थ की डेफिनेशन आप लोग देख लोगे। हेल्थ की डेफिनेशन क्या होती है? कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग। इट इज़ अफेक्टेड बाय जेनेटिक डिसऑर्डर या इन्फेक्शंस, चेंज इन लाइफस्टाइल, फूड, वाटर, रेस्ट, एक्सरसाइज, हैबिट एंड ऑल। राइट। फिर सेकंड आप लोग देखोगे, डिजीज में बी इन्फेक्शियस, ट्रांसमिट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, आर नॉन इन्फेक्शियस, डू नॉट ट्रांसमिट, दैट इज कैंसर। ठीक है। जैसे कॉमन कोल्ड होता है वो इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ जैसे कैंसर होता है वो एक दूसरे से ट्रांसफ़र नहीं होता है। ठीक है बच्चे। अब इसमें हम लोग क्या देखते हैं? डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड पैथोजेंस। कोई भी डिजीज़ हो पैथोजेंस के द्वारा ही सेपरेट की जाती है। ठीक है। पैरासाइट्स आर पैथोजेंस एज दे हार्म द होस्ट। ठीक है। देखो बेटा, नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है? नेक्स्ट हमारे पास है, बोल रहा है कि गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस बाय हिपोक्रेट्स एंड इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम्स। इट स्टेट दैट हेल्थ state of body and mind where there is a balance of certain humor persons with black biles belongs to hard personality and would have favors. William Harvey disproved this hypothesis. He discovered blood circulations and demonstrated normal body temperature in persons with black bile using thermometer. ठीक है बच्चे। अब आपको देखना है कि जो क्वेश्चन आपको इसमें से आते हैं वो क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने हैं। एक आता है आपका कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज़ पे क्वेश्चन आएगा। कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज़ इन मैन। पहली बात बैक्टीरियल डिजीज़, जैसे हमारे पास क्या आता है? टाइफाइड आ गया। टाइफाइड कौन सा पैथोजन होगा? सैल्मोनेला टाइफाइड, ये याद रखना है। ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशंस इंटर थ्रू इंटेस्टाइन्स, थ्रू फूड, वाटर, माइग्रेट टू अदर ऑर्गन्स वाया ब्लड। ठीक। दूसरा, सिम्टम क्या होते हैं इसके और टेस्ट क्या कंडक्ट करेंगे, जिसको हम बोलते हैं विडाल टेस्ट। क्या करेंगे? विडाल टेस्ट। एक लेडी थी जिसको हम टाइफाइड मैरी कहते हैं, मैरी मेलन्स वाज द प्रोफेशनल कुक। शी वाज एन टाइफाइड कैरियर हु स्प्रेड थ्रू सेवरल ईयर्स थ्रू द फूड शी प्रिपेयर्ड। निमोनिया पैथोजन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। सेकेंड क्या है हमारे पास? बैक्टीरियल डिजीज। ए थी हमारे पास टाइफाइड, सेकेंड आ गई निमोनिया। इसका पैथोजन क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ठीक है। इट इन्फेक्ट लंग एल्वेलाई। द एल्वेलाई गेट फिल्ड विथ फ्लूइड लीडिंग टू रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। मोड ऑफ ट्रांसमिशन देख लो, इसका सिम्टम देख लो। ठीक है। ब्लूइश कलर हो जाते हैं, नेल्स टर्न ग्रे हो जाते हैं। ठीक। अदर बैक्टीरियल डिजीज़ जैसे डायसेंट्री, प्लेगियो, डिप्थीरिया, इनको हम लोग नहीं डिस्कस करते। आपका निमोनिया और टाइफाइड एक कॉमन डिजीज़ है, होती रहती है बॉडी के अंदर, तो इसीलिए इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, सिम्टम और टेस्ट, बस इतना सा आपको इसमें ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट हम लोग इसमें लेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है? अब आती है हमारे पास वायरल डिजीज़। वायरल डिजीज़, वायरस क्या है? पैथोजन है। बैक्टीरियल डिजीज़, बैक्टीरिया क्या है? पैथोजन है। ठीक। कॉमन कोल्ड जो है हमारा, वायरल डिजीज़ क्या है? पैथोजन इज राइनो वायरस। इट इन्फेक्ट नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट लंग्स। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इनहेलिंग ड्रॉपलेट रिजल्टिंग फ्रॉम द कफ और स्नीज थ्रू कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट, पेन, बुक, कप, डोर नॉब्स। ठीक है। कंप्यूटर एसेसरीज एक्सेट्रा, इससे ट्रांसमिट हो सकता है कॉमन कोल्ड। ठीक है बच्चे। सिम्टम क्या होते हैं? नेजल कंजेशंस एंड डिस्चार्ज, फीवर, हेडेक, सोर थ्रॉट, कफ, हॉर्सेंस, टाइडनेस एक्सेट्रा, ये सिम्टम्स होते हैं कॉमन कोल्ड के। ठीक है। ये कितने दिन में ठीक होता है? 3 to 7 डेज। बस इतना सा ही आपको ध्यान रखना है। राइनो वायरस होता है इसका पैथोजन, बस इतना। और क्या क्या इसके सिम्टम्स है। ट्रांसमिट तो कॉमन सी बात है, कैसे कैसे ट्रांसमिट होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा प्रोटोजोन्स डिजीज, दैट इज मलेरिया। राइट। पैथोजन इज प्लाज्मोडियम स्पीशीज। जैसे राइनो वायरस था, यहाँ पर प्लाज्मोडियम की कुछ स्पीशीज होती हैं जो हमारे पास मलेरिया काज करती हैं। फेल्सीपेरम, ठीक है, वेवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ये कुछ स्पीशीज हैं जो मलेरिया काज करती हैं। ठीक है बच्चे।
मोस्ट सीरियस मैलिग्नेंट मलेरिया इज काज्ड बाय प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। जो फेल्सीपेरम है वो काफ़ी सीरियस मलेरिया काज करती है, जिससे इंसान की डेथ भी हो जाती है। तो फीमेल एनोप्लीज मॉस्किटो है जो ट्रांसमिट करती है मलेरिया। और सिम्टम क्या होते हैं इसमें, हम बोलते हैं कि जो हीमोजोइन टॉक्सिक रिलीज बाय प्लाज्मोडियम काजेज चिल, हाई फीवर, रेकरिंग एवरी 3-4 डेज। ठीक है, 3-4 दिन तक रहता है बेटा। अब लाइफ साइकिल इसका क्या है, लाइफ साइकिल इसका 2 होस्ट में कंप्लीट होता है, सभी बच्चे थोड़ा ध्यान रखेंगे। लाइफ साइकिल जो है इसका वो 2 होस्ट में कंप्लीट होता है। हमारे पास एक होता है प्राइमरी होस्ट और एक होता है हमारे पास सेकेंडरी होस्ट। प्राइमरी होस्ट हमारा ह्यूमन होता है और सेकेंडरी होस्ट हमारा मॉस्किटो होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैच्योर इन्फेक्टेड स्टेज स्पोरोजोइट स्कैप फ्रॉम इंटेस्टाइन्स एंड माइग्रेट टू द मॉस्किटो स्लेवरी ग्लैंड। पहली बार, अब ये मॉस्किटो बाइट करेगा ह्यूमन को, ठीक है, और उस ह्यूमंस में क्या होंगे, स्पोरोजाइट आर इंजेक्टेड, देन पैरासाइट रीच टू लिवर थ्रू ब्लड। फिर क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी लिवर में, ठीक है, ब्रस्टिंग सेल रिलीज इनटू ब्लड, जैसे लिवर को ख़त्म करेंगे तो फिर ब्लड में मिक्स हो जाएंगे। ब्लड के अंदर आरबीसीज के अंदर रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली होगी, आरबीसी ब्रस्ट करेंगे, रिलीज होगा हीमोजोइन साइकिल ऑफ फीवर, अदर सिम्टम्स। ठीक, फिर क्या होगा बच्चे, गेमिटोसाइट, गैमीट बन जाएंगे बच्चे सेक्सुअल स्टेज में, गैमीट क्या बन जाएंगे, सेक्सुअल स्टेज में बन जाएंगे आरबीसीज के। फिर उसके बाद फीमेल मॉस्किटो जो होगी वो सक करेगी ब्लड विद गैमिटोसाइट, फिर मॉस्किटो आएगी और इस इंसान के आरबीसीज में से क्या करेगी, फीमेल मॉस्किटो जो होगी वो सक करेगी इन गैमिटोसाइट को, और इन गैमिटोसाइट की जो फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट होगी वो किस में, गट के, मॉस्किटो के गट में होगी। और फिर जैसे ही एक एम्ब्रियो बनेगा इनका, एक जाइगोट बन जाएगा, तो फिर ये दोबारा से कहाँ चले जाएगा, मैच्योर होके स्लेवरी गट में, और दोबारा उसको इंजेक्ट किया जाएगा। ठीक है बच्चे, होप्स हो कि आपको ये समझ आ गया होगा बेटा लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। तो 1-2 बारी आप लोग इसको देखना, मैं हर बार आपके लिए नई वीडियो बना के ही सेंड करता हूँ, कोई नई चीज़ होती है जो अच्छे से बच्चे को समझ आ जाती है तो आप लोग ट्राई करिए। ठीक है बेटा, देखिए इसमें क्या बता रहा है, इसमें बता रहा है बच्चे कि एम्यूबासिस क्या होता है, एम्योबिक डाइसेंट्री पैथोजेनिस एंटाम्यूबा हिस्टोलिटिका। याद रखना, एम्योबासिस के लिए एंटाम्यूबा हिस्टोलिटिका होता है। इसमें मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है हाउस फ्लाई है, हाउस फ्लाई। मैकेनिकल कैरियर्स ट्रांसमिट पैरासाइट्स फ्रॉम फिशेस टू फूड एंड वाटर। ठीक है, सिम्टम्स क्या रहेंगे इसके, कंस्टिपेशन, एंटाम्यूबा हिस्टोलिटिका का कंस्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्प, स्टूल्स विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड इन क्लॉट्स। ठीक है, ये इसमें रहता है। हेलमेंथीज डिजीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पेपर में आने के बहुत चांसेस होते हैं। हेलमेंथीज डिजीज़ दैट इज एस्केरेसिस, पैथोजन एस्केरीज होगा, इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स। मोड ऑफ ट्रांसमिशन सॉइल, वाटर, वेजिटेबल, फ्रूट्स एक्सेट्रा। कंटेमिनेटेड विद फिशेस कंटेनिंग एग ऑफ पैरासाइट्स। ठीक, सिम्टम क्या रहेंगे, इंटरनल ब्लीडिंग होगी, मस्कुलर पेन होगी, फीवर होगा, एनीमिया होगा, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पासेज होगी। ठीक है, हेलमेंथीज डिजीज़ में ये वाला जो है ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्लेरेसिस एलिफेंटासिस डिजीज़, फ्लेरियल वॉर्म इसका पैथोजन होता है। और विचेरिया या बैंक्रॉफ्टी बोल सकते हो, विचेरिया मलाई बोल सकते हो आप इसको। मोड ऑफ ट्रांसमिशन बाइट ऑफ फीमेल क्लक्स मॉस्किटो। सिम्टम्स क्या होते हैं, फ्लेरियल वॉर्म्स लाइव इन लिम्फेटिक वेसल्स यूजुअली ऑफ लोअर लिम्स, इट काज क्रोनिक इन्फ्लेमेशंस of the organs in which they live for many years. Limbs and genital organs may be deformed. समझ आ रही है बच्चे बात आपको? ठीक है, ठीक है बेटा। देखो इसमें हम लोग देखते हैं लास्ट में जो हमारे पास फंगल डिजीज़ आती है, लास्ट में क्या आती है हमारे पास, फंगल डिजीज़। अब देखो इसमें फंगल डिजीज़ क्या है, रिंग वॉर्म। पैथोजेंस आर माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन, epidermophytons. They are seen in groin between toe. Mode of transmission soil by using towel, cloth, gum, etc. Heat and moisture help fungi to grow. Symptom dry scaly lesions are skin, nails, scalp, etc. फंगल डिजीज़ है ना, इंटेंस इचिंग, ये फंगल डिजीज़ होती है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ दिस डिजीज़, पर्सनल हाइजीन। ये क्या होगा, पर्सनल हाइजीन।
पब्लिक हाइजीन, इसको देखो थोड़ा अच्छे से, पर्सनल और पब्लिक हाइजीन क्या होता है, ठीक है। यूज़ ऑफ मॉस्किटो नेट एंड ऑल, ठीक। और भी बहुत सारी चीज़ें, वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन हेल्प टू कंट्रोल डिजीज़ लाइक स्मॉल पॉक्स, पोलियो, डिप्थीरिया, नमोनिया, टेटनस। ड्रग्स लाइक एंटीबायोटिक्स आल्सो हेल्प टू ट्रीट इन्फेक्शियस डिजीज़। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ठीक है बच्चे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे ह्यूमन इम्यून सिस्टम। आज हम लोग डे 16 में डिस्कस किए हैं नॉर्मल डिजीज़ डिस्कस किए हैं हम लोग, ठीक है। इसमें जितनी भी डिजीज़ है, बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोन्स, ठीक है, जितनी भी डिजीज़ हैं वो सब हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम ह्यूमन इम्यून सिस्टम डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा।